ये क्वेश्चन कर लिया इसमें हमारे पास ये क्वेश्चन क्या आता है जी एंड इट व्हाट इट आता है मैंने एक्सप्लेन कर रखा है सारा कॉन्सेप्ट्स को। इस क्वेश्चन में पहले जो ब्लॉक है प्लेस ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस ऑफ ग्रेविटी फ्री स्पेस ऑफ हैप्पी स्ट्रिंग ऑफ मास एंड डिस्प्लेटेड एंड फोर्स F is applied on the string in the tension in the middle of the rope is। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, फेमस क्वेश्चन होता है। इसको पढ़ने के लिए आपके पास जनरली बहुत ज़्यादा अच्छी लेवल की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में हमारे पास कहा गया है कि जो हमारे मिडिल ऑफ द रोप है यहाँ पे टेंशन हमारे पास क्या हो, हमने फोर्स इधर की तरफ अप्लाई कर रखा है। अगर स्ट्रिंग का लेंथ मान लो एल है तो फोर्स अगर मैं बोलूँ एक एफ बाई एल अगर यूनिट लेंथ में इतना टेंशन डिस्ट्रीब्यूट होता है तो किसी को दिक्कत है इस बात से, तो मतलब मैंने जो बोला इस बात से किसी को दिक्कत है तो बताओ। तो बेसिकली एक्सेलेरेशन जब निकालोगे तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, एफ नेट बाई एम टोटल मास, तो टोटल एफ फोर्स है एम बाई एम। अब ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। अब हमें चाहिए क्या, टेंशन इसके मिड पॉइंट पर, इसके मिड पॉइंट पर चाहिए हमें, इसके मिड पॉइंट पर चाहिए हमें क्या टेंशन। इसको कट करके इसको हटा दो तो यहाँ पर इधर इधर कितना मास बचा, एम प्लस एम बाई एम, एम प्लस एम बाई टू बचा, इंटू का एक्सेलरेशन कर दो, इंटू का एक्सेलरेशन कर दो, तुम्हारे पास टेंशन आ जाएगा। बताओ, इन पर लोग टोटल मास लेकर के सॉल्व करते हैं और रॉन्ग मैथड होता है, वहाँ से गलत आंसर आता है। क्लियर 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 क्लियर। इसका आंसर आ जाता है एस। ये क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन थे। 3 मास है, 16 किलो का, 8 किलो का, 4 किलो का प्लेस्ड कॉन्टैक्ट, द फोर्स ऑफ 140 न्यूटन applied on 4 kg mass, then the force on 16 kg, 16 kg पर पहला फोर्स क्या होगा हमारे पास। सबसे पहला काम क्या करो, एक्सेलेरेशन इसका निकालो। एक्सेलेरेशन निकालोगे तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, हमें चाहिए फोर्स, किस पर हमें चाहिए फोर्स, हमें चाहिए फोर्स। इस कॉन्टेक्ट है उसको डरना मत, सोचा स्ट्रिंग है ओके, तो हमें चाहिए फोर्स इस पर, इस पर इसका मास ले लो और इसके एक्सेलेरेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ज़्यादा दिमाग में लगाना क्या हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखो, ये क्वेश्चन में हमारे साथ 3 बॉडी लाइंग ऑन फ्रिक्शनलेस ओरिजिनल सरफेस इन द कनेक्टेड शोन इन द फिगर, दे आर पुल्ड टुवर्ड्स राइट विद द फोर्स 60 न्यूटन, पुल T3 की वैल्यू दे देता है तुमको 60 न्यूटन। M1 M2 आर इक्वल, ये 10 इक्वल टू 10 20 30, ये 10 20 30, ये 10 20 एंड 30 है। देन द रिजल्टेंट ऑफ T1 एंड T2, पहले एक्सेलेरेशन निकाल लो, फिर T1 के लिए M1 इंटू ए कर देना, और T2 के लिए तुम्हें इक्वेशन लिखना पड़ेगा, फिर इंटू इंटू ए हो जाएगा T2 माइनस पर T1। तो पहले T1 निकाल कर उसमें माइनस करके उसको एक्सेलेरेशन को डाल कर, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, टॉप लेवल का क्वेश्चन। एक्सेलेरेशन आ गया तुम्हारे पास 1 पर। उसके बाद टेंशन निकालो T1 में, और फिर क्वेश्चन में T2 के लिए M1 प्लस M2 इक्वल टू, या तो तुम दोनों मास को एक साथ लेकर के भी कर सकते हो, बात तो बराबर ही हो जाती है, क्योंकि M1 ए हमारे पास T1 आकर के ऐड हो गया। ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपके सामने आते रहते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि पुल्ली को मास के फ्रिक्शनलेस there is no friction between body and the floor, acceleration produced in the body when it is displaced through a certain distance, the distance with the force F, F force लगाओगे। अरे बहुत, इधर टेंशन है इधर टेंशन है, तो ये क्या होगा टी, और ये टी, तो टू टी किसके बराबर हो जाता है, टी के बराबर हो जाता है। तो टी बेसिकली किसके बराबर, टी बाई टू के बराबर ट्रांसफर हो गया, मीन्स पी बाई टू के बराबर, टी बाई टू बराबर, टी किसके बराबर हो जाएगा, पी बाई टू के बराबर हो जाएगा। मतलब एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी, एक्सेलेरेशन इतना फोर्स हो गया, इसको मास से डिवाइड कर दो, इसका एक्सेलेरेशन आ जाएगा। बोलो 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 बोलो। क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन होता है, 8 किलो का, 4 किलो का मास करके स्ट्रिंग सोल फिक्सल विद एक्सेलरेशन, तो ये क्या कर लो देखो, 40 का माइनस का 80 का साइन 30 कर लो, क्यों, क्योंकि इसका साइन का कंपोनेंट आ जाएगा, ये साइन थीटा का कंपोनेंट आएगा, जी का साइन थीटा, डिवाइडेड बाय टोटल मास करो, 8 प्लस का 4 12, ये 40, ये तो 40 जीरो हो रहा है। बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो 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 रे बोलो, बोलो रे बोलो रे बोलो बोलो। ये क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन है, इसको लेमिस थ्योरम से भी कर सकते हो। इधर T1 इधर, या तुम इसको ब्रेक कर लो, T2 का ये वाला कंपोनेंट, लेकिन एंगल ये T2 दिया है, क्या मजाक कर रहे हो तुम्हारे साथ, इसलिए एंगल टू द रोक में मेक विद द वर्टिकल, सही क्लियर, ये मान लो थीटा है और ये T2 है, तो T2 का cos थीटा बैलेंस करेगा इसको 10 × 10 100, तो T1 को, और T2 का साइन थीटा बैलेंस करेगा
90 98 को उसको डिवाइड उल्टा करके डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 10 थीटा की वैल्यू आ जाएगा 98 बटा 100 98 बचा 100 ये अप्रोक्स आंसर ले लोगे तो आंसर अप्रोक्स 1 आ जाएगा। अरे हाँ जी की वैल्यू 9.8 लोगे एग्जैक्टली 1 आएगा 45। बहुत अच्छा से सोच सकते हो, बहुत अच्छा से सोच सकते हो, सोच सकते हैं। देखो आदमी लटका हुआ है इधर ब्लैक एंड एक्सीलरेशन ऑफ द बॉय ऑफ मास एंड टू क्लाइंब अप the rope as it lifts the block should be greater than, okay, so as to lift the block should be greater than mass on relentless acceleration with which a boy should climb the rope so as to lift the block should be greater than, okay? ये देखो इधर की तरफ फोर्स क्या लगा सकते हो तुम, मैंने एम जी लगा सकते हो। अपोज क्या करेगा, ये एम जी करेगा अपोज। समझ लो सपोर्ट माइनस का अपोज, 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 सपोर्ट माइनस कुछ और क्लैरिटी स्लो हो सकता है, इसमें थोड़ा सा एरर है बट आंसर निकाल लोगे। अरे बोलो रे बोलो रे बोलो, अरे बोल दो तो ये मास एम है, ये 2 है, ये एम है, और 2 इनको हटा करके 2 mg के बराबर हमने फोर्स लगा दिया। केस केस को दिख रहा है, केस को दिख रहा है। So this in case one mass is lifted by attaching mass to m to other end, तो in case two mass is lifted with a down hard force 2 mg। देखो तो बात तो बराबर हुआ कि अलग अलग हो गया। The acceleration of the mass m in the case one is acceleration of the mass m in case is, बताओ 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 इक्वल। अच्छा अच्छा ऑप्शंस हमारे पास ये है। लेस देन दैट इन केस टू हो जाएगा, तो क्यों होगा, तो क्यों होगा, क्योंकि ए वन की जब बात करोगे तुम, ए वन की बात करोगे तुम तो यहाँ पर क्या आएगा देखो, 2m - का m 2 m - का m/2 m+का m ये आ जाएगा तुम्हारे पास g/3। ये हो जाएगा तुम्हारे पास g/3, ये हो जाएगा तुम्हारे पास g/3। और इस वाले केस में हमारे पास, इस वाले केस में हमारे पास इतना को तुमने फोर्स ही लगा रखा है, तो जो इतना को फोर्स लगा रखा है, ये फोर्स इधर भी गया तो इसका 2 mg/m, ये 2g के बराबर है, ऐसा कुछ समझ पा रहे हो, लेस देन दैट इन केस टू होगा। अरे बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो, बोलो 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 बोलो। तो एफ माइनस 2 mg माइनस का mg/m करोगे, क्योंकि इसमें इसको ऐड नहीं करा तुमने, ये फोर्स फोर्स को तुमने ऐड नहीं करा, ये जी आ गया। समझ लो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, कितना टॉप लेवल का क्वेश्चन है, कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपको इसको सॉल्व करने के लिए, आपको पता नहीं है, आपको पता भी नहीं है इस हालात में है। The people see a spender swimming by the side of a building, and the painter pulls his string, then the force applied on the surface is charged with charge meter. Where is the weight of the painter? If it's not, the weight of the string is small continuated with acceleration produced। देखो कितना क्वेश्चन, तुमने फोर्स कितने का लगाया, ये फोर्स कितने का लगाया, तुमने फोर्स लगाया, ये वेट ऑफ द पेंटर 1000 का, और अपोज क्या करेगा 450 करेगा क्या, तो स्विंग के लिए 250 न्यूटन चाहिए टेंशन, तो बस सोल्यूशन चाहिए, पेंटर के लिए 450 चाहिए है कि नहीं। अरे बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो। तो बेसिकली 450 माइनस का 250 अगर करते हो, 450 माइनस 250 करते हो क्या, बोलो 450 - 250 करते हो, और एम जी कितना है हमारे पास, 100 kg, 100 किलो का है, ये कितना 100 किलो का है, तो क्षण में दे रखा है कि ये 1000 का न्यूटन का वेट है इसका, जो 100 मास इंटू एक्सेलरेशन, मास के बराबर 100 इंटू एक्सेलरेशन बराबर कर दो, तो समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। द वेट ऑफ द स्विंग इज 250, द स्विंग जो करोगे इतना वेट लगेगा, और अपोज कितना किया 450 किया है कि नहीं। Force applied on the surface when the pendant pulls in the string, then force applied इतना, swing अपोज इतना, मास इतना, एक्सेलरेशन आएगा, बोलो। इसको सॉल्व करो तो आंसर आएगा 2 का। मैं तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या 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 था, एग्रीकल्चरल बिगर सोशल एक्सेलरेशन ऑफ द हैंगिंग ब्लॉक, इसकी एक्सेलरेशन चाहिए हमें, इसकी एक्सेलरेशन चाहिए हमें, तो इसमें टेंशन टी है, इसमें टेंशन टी, या इसमें जो इसमें टेंशन टी ले लो, टी ले लो, इसमें पहले टू टी ले लो, टी टेंशन टी, इसमें टेंशन टी,
तो इसको ऐसे भी अगर दिमाग लगाओ कि इसमें नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, M2 पर जी लगेगा क्या, बोलो 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 बोलो। तो M2 पर जी लगेगा नीचे की तरफ, ऊपर के लगा 2T इक्वल टू M2 का एक कर दिया, ये बात को समझ में आता है। और जब ये एक्सेलरेट होगा, ये एक्सेलरेट होगा तो पता है ये दुगुना एक्सेलरेट होगा, ये दुगुना एक्सेलरेट होगा, लेकिन इतना इतना कॉन्सेप्ट तुमको आता होगा, लेकिन अगर ये नीचे ए जाएगा तो ये 2 ए जाएगा, तो T1 हमारे पास क्या हो गया, M1 × 2 इतना खेलना पड़ेगा। इस लेवल पे तुमको फुटबॉल खेलना पड़ेगा रे, फुटबॉल खेलना पड़ेगा। बोलो 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 बोलो। T1 है इसमें, T है इसमें, क्या है, यो यो यो। इसका एफडी बनाओ, इसका ही क्वेश्चन अलग से लिखो, इसका ही क्वेश्चन अलग से लिखो, इसका क्वेश्चन अलग से लिखो। तो तुम्हें क्या पूछना है क्वेश्चन में, तो डेफिनेशन केवल अपने रसायन का टेंशन इंडस्ट्री इज इक्वल्स टू टू बॉडीज ऑफ मास 4 किलो एंड 6 किलो टेस्ट का इसका अटैच करा तुमने अंदर सी, ये देखो क्या है, ये फोर के सी फाइव क्या, ओके। टेंशन इंडस्ट्री में एक्सेलरेशन अगर ए गया हो तो इधर भी एक्सेलरेशन किया गया, इक्वेशन लिखो, फाइव बेटी बना बना करके इक्वेशन लिखो। 6 kg के लिए टी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और 4 kg के लिए क्या, टी माइनस का 40, टी माइनस का 40, तो उसको T1 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से T1 को सॉल्व करके आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। कैसे नेशनल बेसिक परसेंटेज को एनालिसिस और द मार्केट स्टेटेड छोड़ो। सो यहाँ पर इक्विलिब्रियम में रखो, चीज़ों को इक्विलिब्रियम में रखो, चीज़ों को इक्विलिब्रियम में रखो, सॉल्व आंसर आता है। अब ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पर हमारे पास है, तो देखो इसका वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे तो क्या होगा, T1 का साइन अल्फा प्लस का T2 का साइन अल्फा, T2 का साइन बीटा। और मैं क्या खेलना चाह रहा हूँ, इसको कौन बैलेंस करेगा, एम का इनटू का जी, इसका एम का इनटू का जी, और फिर इधर से T1 किसके बराबर है, M1 जी के बराबर है, T1 T2 किसके बराबर है, M2 जी के बराबर है। अरे खेल पाओगे, अरे खेल पाओगे, अरे बोलो खेल पाओगे, 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 बोलो बोलो बोलो। चाहो तो तुम डायरेक्टली भी खेल सकते हो। तो बेसिकली 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 T1 का साइन अल्फा, T1 का साइन अल्फा, T1 किसके बराबर है, एम जी के बराबर है कि T1 का साइन, T1 का साइन अल्फा किसके बराबर है, T1 किसके बराबर है, एम जी के बराबर है, T2 किसके बराबर है, लेकिन तो इसका साइन अल्फा वाला कंपोनेंट क्या होगा, ये दोनों बराबर होगा, है कि ये साइन वाला कंपोनेंट क्या होगा, बराबर है, ये तो कॉस वाला कंपोनेंट, ये कॉस है, कॉस वाला कंपोनेंट है, साइन वाला कंपोनेंट बराबर हो जाएगा तो ऊपर ही जाएगा ना भाई, तो साइन ये तो बराबर है। से यहाँ से फिर रेशियो M1 शुरू हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में है, तो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स का कर दो, जीरो कर दो। इस क्वेश्चन में देखो क्या है कि ये टी वन ऑफ M2 जी के बराबर हो जाएगा, ये 2T M1 जी के बराबर हो जाएगा। So this की वैल्यू दे रखा है, सिंपलाइज the system with the climate system release the acceleration of the mass M1 is, तो मास का M1 क्या, देखो ये जाएगा 2A से, ये जाएगा 2A से, तो ये जाएगा A से, तो इसके लिए क्वेश्चन लगा दो, इक्वेशन लगा दो, इक्वेशन लगा दो, इक्वेशन लगाओ लगाओ लगाओ, तो M1 के लिए लगाओगे इक्वेशन, तो क्या लगेगा, M1 का G माइनस का 2T, M1 का G माइनस का 2T, M1 का E यो, और इसके लिए लगाओ क्या करती है, माइनस का M2 जी को M2 2A। यहाँ पर तुमको सिर्फ ये पता करना था एक्सेलरेशन में रिश्ता क्या है, एक्सेलरेशन में रिश्ता क्या है, ये निकाल लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, सॉल्व करोगे अच्छे से आंसर आएगा। ये क्वेश्चन तो कितना फेमस क्वेश्चन है, यहाँ पर ये कॉन्टेक्ट में क्वेश्चन स्टार्ट एक क्वेश्चन स्टार्ट बी एंड सी नाम मैंने लिखा है, लिखूंगा। 8 किलो का है, 4 किलो का, ये बी है और ये सी है। Calculate fully so what horizontal force must be applied in the part so that the smaller part will be relative to this, कितना फोर्स लगाओ, horizontal force कितना लगाओ,
कि कोई भी स्मॉलर पार्ट वो तो नहीं करेगा, नहीं करेगा। इसको तुम देखो, इसको मूव करने के लिए सिंपल सी बात, इसमें कौन लगेगा, टैप जो लगाओगे क्या नॉर्मल लगेगा, यहाँ पर खेल कौन करेगा, नॉर्मल करेगा, नॉर्मल करेगा क्या, नॉर्मल करेगा क्या, नॉर्मल करेगा क्या, नॉर्मल करेगा क्या। एट ए माइनस का थ्री, एट ए माइनस का थ्री, एट ए माइनस का थ्री, एट ए माइनस का थ्री। इसमें क्या हो गया, आंसर इसमें थ्री, एट ए माइनस का थ्री, जीरो पॉइंट वाली बात नहीं है। और ये फोर जी के बराबर है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई बात नहीं है रे बाबा, बात नहीं है। एक्सेलरेशन आ जाएगा g/2, एक्सेलरेशन आ गया g/2। एक्सेलरेशन का होता है एफ नेट टाइम मास सारा एम प्लस एम परसेंट, एक्सेलरेशन को g/2 चाहिए तुमको, जैसे कितनी चाहिए g/2 चाहिए। और मजा आया कि नहीं आया, अरे मजा आया कि नहीं आया, अरे मजा आया कि नहीं आया, बोलो। अब इसमें देखो क्या होता है कि इसमें टी1 को ऊपर की तरफ, यहाँ टी1 है, टी2 है, ये एक्सेलेरेशन है, एक एक क्वेश्चन लिखोगे, थ्री इक्वल वेट ऑफ मास इंटू द स्ट्रिंग ओवर रिलीज और वाटर द टेंशन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग वेट के भी, अलग अलग टेंशन अलग अलग इक्वेशन लिखो, सारा सॉल्व हो जाएगा। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, दिमाग वाली इसमें बात नहीं है, समझ पा रहे हो मैं क्या चाह रहा हूँ, समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं सिंपल कर देखो तो नेट अपोजिंग सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल इनटू जी, ये हो गया तुम्हारा एक्सेलरेशन। अरे बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो, तुम इक्वेशन से मिला करके तुम सॉल्व कर सकते हो, या ये जो था टू m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस का m2, वन प्लस का एम। इसमें एक एक मास होता है जो अपोज वाला होता है, एक मास होता है सपोज वाला, एक अपोज वाला टोटल मास होता है, समझ, अपोज वाला टोटल मास होता है, ये तो वो टोटल मास होता है, सॉल्व करोगे आंसर आएगा टी1 की वैल्यू, फिर करोगे तो आंसर आ जाएगा टी2 वैल्यू। उसी तरह से टी2 सी के लेवल निकालेंगे, सेपरेट इक्वेशन बनाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, एडवांस का क्वेश्चन है, अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमने किया फोर्स लगाया इस पे, तो ब्लॉक है फोर्स हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड विद लाइक इसमें शोन इन द फिगर देन mass and pull to right and force a back with the acceleration of the mass and is a, इसका एक्सेलरेशन क्या है, ये है, तो द एक्सेलरेशन ऑफ मास इसका क्या होगा। अब देखो इसमें हमने बात एक्सेलरेशन, इसमें मास इनटू एक्सेलरेशन को कौन बैलेंस करेगा, के एक्स बैलेंस करेगा, यहाँ से के एक्स स्प्रिंग फोर्स आ गया, ये स्प्रिंग फोर्स, ये स्प्रिंग फोर्स, ये स्प्रिंग फोर्स इधर पीछे की तरफ लगेगा, ये क्या होगा एफ माइनस का एक्स, के एक्स, एफ माइनस के एक्स डिवाइडेड बाय एम, के एक्स किसके बराबर है, एम ए के बराबर है। अरे बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो, अलग अलग सिस्टम को सेपरेट कर देता है, सिस्टम क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है, स्ट्रिंग को सेपरेट करता है, स्ट्रिंग वो काम नहीं कर सकता जो स्प्रिंग कर सकता है। if the uniform load about 6 kg का length from hanging vertically from a reduced over tense in the rope at the top 1 meter from the support will be, so एक ठीक यूनिफॉर्म लोड है मास कितने 6 किलो का 3 मीटर, 1 मीटर में कितना मास, 2 किलो का मास, तो टेंशन इन रोप एट अ पॉइंट 1 मीटर फ्रॉम द सपोर्ट, इधर जो सपोर्ट से 1 मीटर नीचे आ गए, तो नीचे कितना होगा 4 किलो, तो टेंशन किसके बराबर होगा भाई साहब, टेंशन किसको यहाँ पर कट कर दो, ऊपर जो भी टेंशन होगा किसके बराबर 4 किलो के कारण होगा, टेंशन किसके कारण होगा, 4 किलो के कारण होगा। अरे मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हो, अरे मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हो, तो बोलो। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन होता है, आराम से सॉल्व हो जाता है, एक बॉल का मास एम है वर्टिकली यूटोपिया एनवेलप थीटा विद हॉरिजॉन्टल एंड डिस्टेंस यू चेंज इन मोमेंटम ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट इन टाइम, ये क्या हो जाता है भाई, चेंज कौन करता है, मोमेंटम चेंज कौन करता है, साइन थीटा वाला कंपोनेंट करता है, टू एम यू साइन थीटा होगा क्या भाई साहब, तो बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो। तो इसमें क्या होता है, फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स इक्वल एम जी, तो तुम इसका एम जी का साइन थीटा, एम जी का साइन थीटा, एम जी का साइन थीटा, अरे बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तुम नहीं समझ पा रहे हो। सो मोमेंटम क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम,
फोर्स फोर्स कितना लगा एम जी टाइम, एम जी फोर्स लगा टी टाइम, एम जी फोर्स लगा टी टाइम लगा, वन पावर एम जी टाइम, द चेंज इन मोमेंटम ड्यूरिंग द फ्लाइट इन द टाइम, बेसिकली कितना टाइम इन द टाइम टेबल टी, तो टी टाइम पे कितना फोर्स लगता है उस पर, एम जी फोर्स लगता है, उससे डायरेक्ट बेहतरीन क्वेश्चन है, टॉप लेवल के क्वेश्चन है, इस पे और से क्वेश्चन बना जा सकता है इसको। एक बॉल का मास 0.2 के स्ट्राइक्स का ऑब्स्टेकल मूव्स at 60 degree to its original direction, the speed also changes from 20 to 10 meter per second, the magnitude of impulse received, the magnitude of impulse is इसका स्पीड क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इम्पल्स क्या हो जाएगा भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, बोलो 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 स्ट्राइक्स में ओरिजिनल स्पीड, ये डायरेक्शन में दे रखा है, डायरेक्शन में कुछ ख्याल रख लोगे तो और मजा आ जाएगा। सो बेसिकली देखो क्या है कि स्ट्राइक से मूव स्ट्राइक किया 60 डिग्री, तो ये इधर दे दिया, ये इससे दे दिया, इसको चेंज इन वेलोसिटी निकाल देंगे, चेंज इन मोमेंटम निकाल जाएगा वेक्टर की तरफ, लेकिन बोलो यहाँ से बस चेंज इन मोमेंटम तो आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, टॉप लेवल क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाता है। एक बॉल का मास एम है, मूव्स टुवर्ड्स द वॉल विद वेलोसिटी डायरेक्शन मूव इट्स रिफ्लेक्ट विद द सरफेस ऑफ द वॉल दैट रिवॉल्व्स विद द सेम वेलोसिटी, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल ड्यूरिंग द कोलिजन इज, ये देखो रिबॉन्ड किया थीटा एंगल, रिबॉन्ड किया थीटा एंगल, आप मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हो, making theta with the surface of the wall, making theta with the surface of the wall, ये ऐसे गया, या फिर velocity u the direction of motion, theta with respect to the water going to the same velocity, the change in momentum, change in the momentum, the momentum तो कौन चेंज करेगा, साइन थीटा वाला कंपोनेंट चेंज करेगा, एक्सिस एक्स एक्सिस में या टू एम यू साइन थीटा वाला कंपोनेंट चेंज करेगा क्या मोमेंटम को, मेरे को मेरे सवाल का कोई जवाब दे पाएगा क्या। ये बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन होता है, फेमस क्वेश्चन होता है, आराम से आता रहता है सामने ही सॉल्व करना पड़ता है भाई साहब। पार्टिकल एम सर्कुलर प्रोसेस आर इन बे 2.6 मैग्नीट्यूड चेंज इन मोमेंटम, ये क्या है एम इंटू टू भी साइन थीटा बाई टू हो जाता है क्या भाई, एम इंटू टू भी साइन थीटा बाई टू होता है क्या, कोई मेरे को बताएगा मैं क्या कर रहा हूँ, तो क्या बताएगा मेरे को मैं क्या कर रहा हूँ, ये होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है, सुविधा है कि पूरी साइंस की तरह को कोई अगर बोले कैसे आता है तो इसको ये बता देना कि बोला दुनिया में ये प्राणी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, दुनिया में ये जानवर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, तो इस जानवर को तुम देखते क्यों नहीं हो भाई साहब, बोल भाई बोल भाई, अरे बोल दो तुम लोग यार, पर्सन का वेट 60 किलो का स्मॉल बोट में कितना गजी दैट इज बेस्ट वाट throw the 5 stone in the horizontal direction with the velocity, अब देखो जिसका पर्सन 60 किलो का है उसको वो दे दे एक स्टोन को तुमने किया 5 किलो का, 5 किलो का स्टोन भेजा इतना हो तो उसकी तो बोट इमीडिएटली आप अब ये जो भेजा तुमने, ये मोमेंटम कौन कौन ट्रांसफर करेगा, 60 किलो का प्लस 140 किलो का, और ये किसको वेलोसिटी के बराबर जाएगा, क्या वेलोसिटी क्या कर रहा हूँ इसमें क्या छूट रहा है, बोलेगा मेरे को कोई, अरे मेरे को कोई बोलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई नहीं बोलेगा तो मत बोलो कि हम कराएगा। बहुत अच्छा टॉप लेवल का क्वेश्चन, टॉप लेवल का क्वेश्चन, टॉप लेवल का टॉप लेवल का। ओके इंटू क्वेश्चन ये क्या है, रेट ऑफ डी एम बाई डी टी दे दिया हमें 20, जो उसके स्केप से इतना इनटू का वेलोसिटी कर दिया, so related to the calculated velocity acquired by the rocket when it reduces 1/100 of its initial mass, 1/100 या कुछ वो कितना टॉप लेवल का क्वेश्चन बन चुका है। तो ये देखो ये फॉर्मूला जिसको आता है जो उनका वेलोसिटी होता है वो होता है हमारे पास, जो वेलोसिटी होता है वो होता है हमारे पास किसी भी टाइम पर वेलोसिटी होता है v0 2.3 log 10 m0/m, m0/m, फिर 2.3 log आएगा, ये आएगा, ये ln कर लो m0/m, कितना था कितना बचा, कितना था कितना बचा, अब कितना बचा 1/100, 1/100, तो ये क्या हो जाता है 1 m0/100, तो बेसिकली ये देखो सॉल्व करके क्या होगा 2 इधर से 2 आएगा, लेकिन इधर से क्या आएगा 2 आएगा, अब तीनों तो जो इसमें क्या होता है मेरे पास, इसमें क्या होता है मेरे पास, इसमें क्या होता है मेरे पास, ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हो। तो ये देखो जो स्केप होता है तो तुमने कर लिया जो स्पेस स्केप से इतना स्पीड 1000 की स्पीड से, फिर इसमें ये जो कंजूस के जी इसमें इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ता है, इस फॉर्मूला में इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ता है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, लेकिन लोग कम करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत कम के बराबर करते हैं इस क्वेश्चन को।
तो उसमें क्या होता है कि फर्स्ट सेकंड स्टेज ऑफ टू स्टेज ऑफ सेपरेटली वेट 100 किलो और 10 किलो कंटेंट 800 किलो जितना के लिए रिस्पेक्टिवली तो फिर सेपरेटली वेट इतना के जी इतना के जी पुलिस के लिए तो एग्जॉस्ट वेलोसिटी कैसे इतना किलो पर सेकंड में फाइनल वेलोसिटी ऑफ एट। तो तुम मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हो। सेकंड स्टेज ऑफ टू गैस स्टेज रॉकेट सेपरेटली वेट 100 किलो कंटेंट के कंटेंट 800 किलो एंड 90 किलो का फ्यूल इतना फ्यूल 90 किलो का फ्यूल रखता है। तो टोटल मास हमारे पास क्या हो जाएगा इसका 100 प्लस का 80 होगा 800 का क्या तो 10 प्लस का 90 होगा क्या फिर से वही फॉर्मूला लगा दोगे क्या जब बोलेगा मेरे को कोई भी करना चाह रहा हूँ शो 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 बड़े कुछ दूसरे कैसे इतना बड़ी फाइनल वेलोसिटी होगा ये फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगा बी को सकता हो जाएगा बी नोट प्लस यू यू एम नोट बाई एम नोट बाई एम बोलो 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 ऐसा स्टेज इज इक्वल्स टू v1 सो v1 से भी टेस्ट हुआ था पहले वाला लेकिन मेरी बात को नहीं समझ पा रहे अरे मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हो मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हो मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे एम नॉट देखो सब 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 कुछ था एम नॉट में कितना अब एम 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 में क्या क्या बचा हमारे पास ये 100 किलो का जो फर्स्ट उसमें स्टेज है उसके तो एम में फर्स्ट 10 किलो का ओके 10 किलो का तो फिर सेपरेटली वेट कितना फर्स्ट और सेकंड स्टेज है 100 किलो का 10 किलो का और अब कितना बचेगा 90 किलो का वेट बोलो 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 सेपरेटली वेट दे रखा है इस बात को कंफ्यूज मत ये अलग अलग देती है इसको भी ऐड करोगे इसको भी करोगे इसको भी करोगे इसमें दोनों वेट वेट रॉकेट तो दोनों फ्यूल टैंक को ले जाना दो अलग अलग टैंक है स्टार्टिंग में दोनों टैंक को ले गया बाद में एक ही टैंक को ले गए समझ पा रहे हो मेरी बात और मशीन हमेशा दोनों को ले जाएगा मशीन दूसरे वाला टैंक खाली हो जाएगा पहले स्टेज में और मशीन दोनों रहेगा हमारे साथ ये आपको सोचना पड़ता है तब जा करके आपसे दिमाग सेट होगा आपका पहले उसकी एक वर्ड सेकेंड स्टेज की फिर से आपको अप्लाई करना पड़ेगा सेकेंड स्टेज में आपके पास क्या हो जाएगा 10 प्लस का 90 लेके जाएगा और बचेगा कितना 10 समझ पा रहे हो 2 बार इस फॉर्मूला को आपको लगाना पड़ेगा बहुत अच्छा टॉप लेवल है बहुत आराम से सॉल्व कर सकता है थोड़ा सा अगर आप ब्रेन लगाओगे तो आराम से आप सॉल्व कर सकते हो बहुत कुछ स्टेटिक एंड डायनामिक फ्रिक्शन से इतना minimum force required to create motion is applied if it is further continue the acceleration content of the body with possibility. तो क्वेश्चन ऑफ स्टैटिक और डायनामिक फ्रिक्शन आपको बताना है तो कह रहे मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू क्रिएट मोशन इज अप्लाइड एंड इफ इट इज फर्दर कंटिन्यूड एक्सेलरेशन एट ये क्या होता है यू इनटू जी के बराबर होता है क्या बोलो भाई बोलो भैया 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 जब स्टार्टिंग में इतना चाहिए स्टैटिक के बराबर लेकिन जब एक्वायर कर लेगा तो आपके पास न्यू एक्सलेशन न्यू के इंटू जी के बराबर चाहिए इससे चलने लगता है क्या सो अटेंड कर लेगा तो ये चलने लगेगा उस स्पीड से बोलो 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 जब इसमें ज़्यादा व्हील बुक का वेट 230 किलो का है प्रेस बिटवीन टू हैंड्स एंड ईच हैंड the exertion force of 40 न्यूटन the book just starts with light on position of friction तो अभी क्या किया बुक का वेट इतना किलो है ठीक है इसको क्या किया प्रेस किया इसको दोनों हाथ से कितना फोर्स लगाया भाई 40 न्यूटन का लगाया एक्सर्शन 40 न्यूटन का फोर्स and book just established light just as place 2 into 10 के पावर होगा क्या 2 into 10 पर और बैलेंस करेगा क्या मेरी बात को वो कौन समझा मेरी बात को वो कौन समझा क्योंकि इसमें दोनों हाथ से प्रेस करो तो दोनों हाथ में जावा ऐड हो जाएगा व्यू एंड हो जाएगा व्यू एंड हो जाएगा यहाँ से व्यू आ जाएगा फोर्स को देखो 40 इस बात को दिमाग में रखना है कि एंड बिटवीन टू मिनट्स बिटवीन टू ऐड होगा दोनों होगा ऐड 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 मेरा आकाश नहीं तो पूछता है तो क्या करूं कितना कुछ अप्लाई किया और बस करिए दूसरे एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन वो क्वेश्चन अपने से ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन इसको क्वेश्चन के कारण माइनस कर दो फोर्स को एफ माइनस एफ सॉल्व करो आंसर आ जाता है आ जाता है
आ जाता है क्वेश्चन एक्टिंग बॉडी मास अपना करके प्रोड्यूस यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रोसेस ट्रिपल देन एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इस टाइम पर तुम्हारे पास इस टाइम पर नेट फोर्स क्या था जीरो था नेट फोर्स क्या था जीरो था इसका मतलब क्या है 50 न्यूटन की एक्टिंग कर रहा था एक दो से जीरो इसको 50 न्यूटन का फोर्स क्या है पीछे की तरफ लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स अब तुमने इसको क्या ट्रिपल कर देते 150 माइनस का 50 डिवाइडेड बाई 200 आप मेरी बात को समझ पा रहे हो 100/200 100/200 तो ये हो गया 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कौन मेरी बात को समझ पा रहा है इस दुनिया में कौन है इस दुनिया में कौन है जो मेरी बात को समझ पा रहा है वेरी गुड अब देखो इसमें क्या आता है कि एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इनके जो 1 मीटर बनी सरफेस इन कांटेक्ट लोडिंग रेस्टोरेंट फोर्स रिड्यूस half the initial value the force is same before and after lubrication the coefficient of friction before lubrication so क्या है एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इनके जो 1 मीटर इंक्रीज करता दोनों केस में निकाल लो दोनों का डिफरेंस कर लो यार आसान क्वेश्चन है आसान क्वेश्चन है आसान क्वेश्चन है डिफरेंस कर लो तो इंक्रीज हो गया ना 1 टाइम्स का तो ये ऐसे सॉल्व कर लो अच्छा क्वेश्चन है बहुत जेन्युइनली आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स I appreciate your curricular requires to take up speed of 5 kilometers per hour and meter around 100 meter being 100 meter is a functional distance between the plane and the ground inclining to the plane gets the rate uniform in the take the minimum force exerted by the whole engine of the plane to take off is to take off speed is the speed from the area and wave around being 100 meter 100 meter इतना स्पीड तुमको दे दिया है मेरी बात को तुम नहीं समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ so then plane acceleration uniformly during the minimum force exerted okay इस क्वेश्चन को हम वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हैं क्या बोलो या कोई मेरे को बताएगा कोई मेरे को बताएगा कोई मेरे को बताएगा कोई मेरे को बताएगा देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास तो यहाँ पर नेट फोर्स होगा एक्स एम जी के बराबर पीछे का तरफ फोर्स प्लस एम ए के बराबर अब ये भी स्पीड से जा रहा है तो ये एम बी ये क्या होगा एम एक्सेलरेशन क्या होगा बी स्क्वायर बाई 2 एस क्योंकि बी स्पीड से गया था बी स्पीड से एस डिस्टेंस दस को डिस्टेंस लगा लोगे तो सारा वैल्यू दिया सॉल्व करोगे बहुत अच्छा क्वेश्चन है टॉप लेवल क्वेश्चन दिमाग में रखा होगा एक्सेलरेशन क्या होता है बी स्क्वायर बाई 2 एस से सॉल्व हो जाता है एक मैंने डरेगा बॉडी 200 के जीरो में सारी इंपॉर्टेंट इक्वेशन बिल्कुल डिस्टेंस विद मीटर इन 10 सेकंड्स ओके 5 seconds ओके सो देन द पावर ऑफ द मैन इज पावर ऑफ द मैन ये अरे बोलेगा मेरी बात को देखो 10 मीटर दे दिया इतना दे दिया तो म्यू एम जी को बराबर फोर्स लगा इंटू 10 डिवाइडेड बाय 5 बोलो 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 कैसे करते हैं 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 हो दो बॉडी का है पास सेम मान दो किलो ईच हैविंग डिफरेंट सरफेस एरिया इतना इतना कंपेरेटिव में एक क्वेश्चन है दूसरे तरह the force of friction that come into play when the motion between the relation तो एरिया पे क्या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है क्या बोलोगे ये बोलोगे ये बोलोगे या नहीं करता है 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 लेकिन मैंने पूछ कर 4 किलोमीटर इक्विपमेंट फाइन इज स्टार्ट विद एक्सेलरेशन आपको सम टाइम तो पिक कर दो करता है मींस ओनली अ कांस्टेंट प्रोसेस टू मीटर चीज डेलीवर एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एनालिसिस जब हमारे पास 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा था तो 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा था तो स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन था तो एक्सेलरेशन को कितना आया और केपेबल ऑफ इंड्यूसिंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितना यूनिट सिमिलरली अपॉन कितना तो फिर से तुम्हारे दो केस में तुम्हारे पास आ जाएगा कि इस टाइम पर हमारे पास नेट फोर्स क्या होगा जीरो होगा इस टाइम पर फ्रिक्शनल फोर्स कितना बराबर हो जाएगा 2 मीटर के बराबर फ्रिक्शनल फोर्स 2 न्यूटन के बराबर हो जाएगा कोई बताएगा मेरे को कोई बताएगा मेरे को मैंने क्या बोला कोई बताएगा मेरे को क्या बोला मैंने जब फ्रिक्शन स्टार्ट अब क्या हो गया तुम्हारे पास अब तुमको चाहिए यूनिफॉर्मली इंडक्शन में यहाँ से यूएस तुम्हारे पास आ गया अब तुम जब मोशन में चले गए जब तुम मोशन में चले गए स्टैटिक मोशन में चले गए तुम्हारे पास है कि नहीं जब ये एक्सेलरेट हुआ था तो स्टैटिक मोशन यहाँ से आ गया अब तुम 2 न्यूटन के लगा रहे हो तो इस यूनिफॉर्म मोशन यहाँ से काइनेटिक मोशन को वैल्यू आ जाएगा यूनिफॉर्म स्पीड से आ रहा है बहुत ही अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा पॉइंट करते हैं डिस्टेंस सेंटर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कुलर टर्न केवल एक न्यू इज इक्वल टू 0 frequency of the rotation at which the point just against the slope the next or on the mu ये पॉइंट इसका डिस्टेंस म्यू एम जी जो होता है ये किसके बराबर है एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर होता है वही
तो ओमेगा क्या होता है 2 पाई f होता है, tau होल स्क्वायर होता है क्या, एम से एम कैंसिल आउट हो जाता है क्या। अरे कोई बोलेगा मेरी बात को, कोई बोलेगा मेरी बात, इतना रेडियन पर सेकंड होता है, ये रेडियन पर सेकंड है। अगर रेडियन पर सेकंड को तुमको रोटेशन पर मिनट में करना है तो क्या करोगे, रोटेशन पर मिनट कितना रेडियन पर सेकंड है, इतना रेडियन पर सेकंड है, मतलब क्या, इसको 2 पाई से डिवाइड कर दो ना, 60/2 पर इसको, तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एन बाई 60, ऐसे बिलोंग करता है, फिर 2 पाई 60, फिर ये क्या होता है रोटेशन पर मिनट, ये क्या है रोटेशन पर मिनट, तो ये क्या होता है रोटेशन पर मिनट, और ये क्या होता है रेडियन का पर सेकेंड, क्या होता है रेडियन का पर सेकेंड। मेरी बात को नहीं समझा, मेरी बात को नहीं समझा, मैं क्या करूं। force कितना डायरेक्शन में बॉडी across the planet it moves in the two directions of kinetic energy gained by the body another in the coefficient of friction okay between the body and the surface if the kinetic energy work energy theorem is question को कर सकते हो because F dot n equal to charge of property ठीक है। फ्रिक्शन काइनेटिक सिंपल होती है F कितने का 120 में हमने F ऑलरेडी कर रखा है 120 का माइनस का u इंटू 20 इंटू जी बताओ यहाँ से इंटू का 10 इक्वल टू 400 यहाँ से भी हमारे पास यू की वैल्यू आ जाएगा कि नहीं। मेरी बात को समझा, मेरी बात को समझा, मेरी बात को समझा, मेरी बात को समझा। तो चाहते हो तो by string of the technical block is full of the question force question between block and from this technical tension is string question flow on the tension in the constant flow or the motion of the block. So then is tension constant है भाई साहब। अरे भाई साहब इसमें टी लगेगा, इसमें एफ लगेगा ठीक है, और इसमें क्या लगेगा एफ सिक्स लगेगा। ओके 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 कांस्टेंट 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 मतलब देन एफ एफ चलो एक्सेलरेशन नहीं है क्या, एक्सेलरेशन को जीरो बता दूं तो अगर एक्सेलरेशन जीरो है इसको तो बैलेंस करना होगा, इक्विलिब्रियम का केस है, इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम का केस है, इक्विलिब्रियम का केस है क्या, बोलो 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 बोलो। तो टेंशन कौन सा होगा हम सेम एक्सेप्शन चलो मिल भी है तो टेंशन किस प्रकार बनेगी म्यू इनटू एम टू इनटू जी के बराबर है, तो मैंने इक्विलिब्रियम के साथ ही खेल रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम दी है, बताओ भाई साहब कितनी बड़ी बात। कितनी बड़ी बात हो गई है, कितनी बड़ी बात हो गई है। program better than such a fired fired into wooden block of mass calculate इतना literally current था इतना से और उसको फायर को हम लोग एक इनिशियली द पीक at rest on the level of the bullet process to the block and they continue the process to इतना the block slide solution to this in the long surface function position sliding to चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर क्या होगा भाई साहब, क्या होगा भाई साहब, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन एफ इनटू एस एफ एफ इनटू एस एफ इनटू का एस एफ इनटू का एस की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है हमारे डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। अरे बोलो 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 अरे बोलो। चलो अपना जनरेशन मिला हो तो थोड़ा सा ज्यादा जाए कि नहीं। अब ये क्या गया एम इंटू बी का बी और एम का बी का वन, यहाँ से वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक हमारे पास आ जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक हमारे पास आ जाएगा। हम लगाओगे तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क कंसंट्रेशन चेंज इन काइनेटिक ब्लॉक की तरफ कितना वर्क किया, ब्लॉक की तरफ कितना वर्क आगे यू एम जी एस से सॉल्व करोगे आंसर आएगा। कोई समझ में आ रहा है मेरे पास, समझ में आ रहा है मेरे पास मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्यों कहना चाह रहा हूँ। लेट द मास का दिस इज एन ट्रेवलिंग विद द वेलोसिटी मीटर पर स्ट्रेच ब्लॉक ऑफ 90 ग्राम which raised to the level of the interview. After the bullet and the block moved to the from to rest, the block has traveled emissions of 50 meters. तो क्वेश्चन पहले वेलोसिटी निकाल लो और फिर उसके बाद इस वेलोसिटी से जीरो तक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल देना और उसको क्या करना म्यू एम जी इंटू एस, उसको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कर लेना। और जब ये एम करोगे तो ये गोली के साथ बंदूक के साथ गोली के साथ इसका लोगे तो मास स्पिन निकाल लिया।
चेन काइनेटिक एनर्जी का थ्योरम लगाओगे भैया 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 भैया, तो मेरे बात को समझो। चेन, अब जो चेंज होगा ना वो क्या होगा, M+M पे खेलना पड़ेगा, इस बात को तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। 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 मैंने यहाँ पे क्या खेला है? ओके, शो 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 बोलो रे भैया, बोलो रे भैया, बोलो रे भैया, बोलो 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 बोलो। जी और एस, मैं क्या करूँ, ये कैंसिल ही करूँगा, इसको कैंसिल करूँगा एक दूसरे के साथ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अरे बोलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सॉल्व हो गया आंसर आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन होता है, तो क्वेश्चन ऑफ फ्रिक्शन देखिए, तो क्वेश्चन ऑफ फ्रिक्शन बैलेंस करेगा, उसके बाद और बैलेंस करेगा, एफ किस पर जीरो इंटू एन को बैलेंस करेगा। ये इधर नीचे की तरफ आएगा, एम जी के बराबर बोलो 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 बोलो, इसको सॉल्व करना आंसर सवाल से आ जाएगा। अच्छा ठीक है। अच्छा एक आ जाए एल बाय एल में छोड़िए उसको, रटा मत करो उसको, याद कर लिया 62% को। ट्रेन का मास इतना कहीं मूवमेंट लेवल ट्रैक है कहीं नहीं इतना कि रेसिस्टेंस ड्यू टू फ्रिक्शन इतना किलोमीटर पर केजी, फाइंड द पावर ऑफ इतना रेसिस्टेंस इतना ग्राम वर्ड क्या है पर केजी का है, लेकिन तो फोर्स इनटू वेलोसिटी इक्वल टू फोर्स कितना करें 10 के पावर 4 कितना ग्राम वेट पर केजी, तो 10 के पावर 4 डिवाइड इन इनटू का 0.25 हो जाएगा क्या, नेट फोर्स। एक केजी पे इतना है, तुम्हें कितने, एक केजी पे चलो पहले ग्राम वेट पर केजी होगी ना, तो एक ग्राम केजी में कन्वर्ट कर लिया, इतना केजी वेट है, और 10 के पावर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तुम कौन समझ रहे हो, और उसको 10 से मल्टीप्लाई करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन, टॉप लेवल क्वेश्चन, आराम से सॉल्व होता है, टेंशन नहीं लेने का भाई, नहीं लेने का कुछ, फॉलो कर लीजिए एक्सलेट नहीं तो कुछ एक्सेशन का कार्य 5 मीटर पर सेकंड से क्वेश्चन है, पीछे मेकिंग द रोड इन द कार इज 70% ऑफ द पावर, 70% of the power will be given. As that question फोर्टीन में फ्रिक्शन देखिए, म्यू इंटू एम जी, ये हमारे पास फ्रिक्शन हो गया, सुन पा रहे हो मेरे बात। 70% of the power of the car is used in the acceleration in overcoming friction, the acceleration of the car is इतना, तो एक बताओ मेरे को, एक बात बताओ, जो टोटल पावर उसका 70% लॉस हो गया, तो एक्सेलेरेशन किसके कारण है, 30% के कारण है, तो एक्सेलेरेशन के कारण है, 30% कारण पावर है, फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है। तो बेसिकली पावर जो होता है हमारे पास किसके प्रोपोर्शन है, एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शन, एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शन, एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, तो 70% पावर यूज इन एक्सेलरेटिंग, 70% पावर हमें यूज हुआ किसको, एक्सेलरेट करने में, तो 30% पावर किस में यूज हुआ, न्यू इंटू जी में, खेल पा रहे हो। तो 70% पावर के कारण आया है 5 मीटर का, तो 30% पावर के कारण क्या आ गया, न्यू इंटू जी में खत्म हुआ होगा। तुम्हें ऐसे सोचना पड़ेगा तब जा करके तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो तुमसे सॉल्व नहीं होगा, समझ लो मेरी बात को। Main mass of vertically up to the velocity u if the resistance of force if the air is at in time of ascent. Okay, तुमने प्रो किया वर्टिकली अप टू द वेलोसिटी u, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो टाइम ऑफ ascent ऐसे क्या होता है, u बाई जी होता है, लेकिन अब क्या हो गया, g चेंज हो गया, g चेंज क्यों हो गया भाई, क्योंकि mg का माइनस का f, mg का माइनस का f डिवाइडेड बाई m आ गया, डिवाइडेड बाई m आ गया। मेरी बात को तुम समझ पा रहे हो, ये एक्सेलेरेशन तुम्हारे पास जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जी की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू इसकी आ गई, ये वैल्यू आ गई जी की, तो अब देखो यू डिवाइडेड बाय, तो ये क्या हो गया, एम जी माइनस करके इसको एम यू हो जाएगा, एम यू डिवाइडेड बाय एम जी माइनस का एफ हो जाएगा क्या। मेरे बात को समझा, मेरे बात को समझा, समझा समझा समझा। देखिए ये जो अपोज कर रहा है, एक सेकेंड, अपोज जो करने माइनस कर रहा है, सपोज फ्रॉम अपोजिट कर रहा है, तो एक ही डायरेक्शन में जाएगा, एक ही डायरेक्शन में जाएगा, तो डी एक्सेलरेट ही तो हो रहा है भाई साहब, डी एक्सेलरेट ही तो हो रहा है भाई साहब, मेरी बात को सुन पा रहे हो, एक तो कबलों ऑफ एम के का है, रेस्ट रोलिंग द सरफेस कूल विद द क्वेश्चन टी एट एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल टी से किया, थीटा से इधर क्या हो गया, टी का cos थीटा,
Move the question current circle, block on the circuit, and the acceleration of the Ooh. Yo, तो ये हमारे रेस्ट म्यू इंटू एम तो बन जा म्यू इंटू जी 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 ले लेते हैं ठीक है म्यू इंटू जी शा 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 एम तो एम ले लो और डिवाइडेड बाय एम कर दो ठीक है फिर ये आएगा क्या बाईस एक कॉस्ट कैसे या yes 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 ए ए मेरी बात को आप नहीं समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मेरी बात को आप नहीं समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ भाई साहब क्यों कहना चाह रहा हूँ देखो किसी थोड़ा सा उनको दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें देखो नॉर्मल नॉर्मल के साथ भी खेलो नॉर्मल तो चेंज हो गया ना भाई साहब अरे यार नॉर्मल तो चेंज हो गया ना नॉर्मल किसके बराबर नॉर्मल प्लस का टी साइन थीटा एम जी बराबर हो गया तो एफ ए किसका न्यू के इनटू एन नॉर्मल तो क्या हो गया एम जी माइनस का टी साइन थीटा हो गया ना भाई साहब अरे भाई साहब आप मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हैं भाई साहब आप मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हो और फिर हमारे पास एक ऐसी दुनिया आई जिसमें एफ माइनस का एफ के बाई एम का सब जा करके हमें 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 हमारा शिकार मिला हमें हमारा शिकार मिला हमें हमारा शिकार मिला रे बाबा शिकार मिला एक ऐसी समझ मुझे शिया लोग comes to rest में आ गए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के अलावा हाफ एम स्क्वायर के अलावा मेरी बात को कोई नहीं समझ पा रहा हूँ मैं क्या कहना चाहूँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से तो हमारे पास क्या होगा यही मास को पिघलाएगा मास को बर्फ के मास को पिघलाएगा बात खत्म कर जाएगा दिमाग मत लगा जगह दिमाग मत लगा तुमको ये वैल्यू मेरे को पता नहीं है तो छोड़ एल वैल्यू फ्रीक्वेंसी भाई मेरे को जनरली अभी मेरे भाई ये इलेक्शन मेरे फ्रीक्वेंसी सिस्टम ये इसको यार मैं इसको ऐड करूंगा इसको ऐड करूंगा इसको ऐड करूंगा अरे यार तुम याद करूंगा तुम याद करूंगा एरोप्लेन है मास है मैं वर्ष की व्यू को मैं pick up the length of the runway is estimated of 60% tire around this tire with the HM the plane acceleration the take up the minimum force required on the medium so blah 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 कितना फोर्स है टू एक्सेलरेट रनवे एस फ्लेक्सिबिलिटी द टायर्स एंड इट टू द एम जी कितना कितना फोर्स चाहिए तुम्हें फ्रिक्शन के लिए और तुम्हें कितना चाहिए एक्वायर स्पीड भी चाहिए तुम्हें टेक अप करने के लिए टेक अप करने के लिए क्या चाहिए स्पीड भी चाहिए फिर भी चाहिए कितना डी डेसिमल प्लस एम इनटू एक्सेलरेशन भी चाहिए तो वी स्क्वायर बाय 2 एस भी चाहिए अरे बोलो 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 ऐसे बोलो मैं क्या बोल रहा हूँ मैंने क्या बोला 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 है मैंने क्या बोला 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 It looks that's not a whole plane flying to horizontal at 30 degree. Body slide कर रहा है रॉक प्लेन पर जो से 30 डिग्री पर तो यो ब्लाइंड पे भाई साहब को सब लोग नेचर और इसमें अगेन सेपरेट डिसेंट है 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 ऑप्शन ऑप्शन खिलाड़ी 70% 0.7% ऑफ MGH जो भी है MGH ये हमारे पास थोड़ा हो जाएगा म्यू इंटू मैं क्या कह रहा हूँ यार मैं क्या कर 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 रहा हूँ यार ये फ्रिक्शन इंटू एस जो है उसके कारण हो जाएगा क्या खत्म हो गया खत्म 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 हो गया फ्रिक्शन है कि नहीं मेरी बात को जो समझा ये तो इतना हो गया और ये क्या हो गया एम जी का क्वेश्चन यू एम जी क्वेश्चन इंटू का एल बोलो 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 बोलो
एल, एक कोई मेरे को बताएगा, ये L/H, ये एल मेरे पास जो है, मेरे पास जो है L/H, अगर मैंने मेरे मेरे की मर्जी, मेरी मर्जी कोई अगर ऐसा बोले, नहीं इसको देखो, इसको रिलेट कर लेना, ठीक है, टेन थीटा, ठीक है, साइन थीटा हो जाएगा H/L हो जाता है, साइन थीटा का H/L हो जाएगा, तो ये टेन थीटा बन गया। ये बहुत ही टॉप लेवल क्वेश्चन, सारे एडवांस लेवल क्वेश्चन हैं, अगर आपसे होती है तो आप रैंक करो, इस बात को आप समझो, एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करो, यू आर रैंकर दिस कंट्री। side plate horizontally inside lift, which is moving down with the retardation A, time taken over to slide down the line plane, rest with एक उसमें plane length L having considered with the horizontally side lift, which एक उसमें inclined plane length L का है, inclination कितना है, थीटा है, with the horizontal is inside the lift, which is moving down with retardation। इसमें ये लिफ्ट के अंदर है भाई साहब, और ये नीचे की तरफ रिटार्ड हो रहा है भाई साहब, टेंडिकल बॉडी को स्लाइड हो, नीचे की तरफ रिटार्ड हो रहा है, विद रिटार्डेशन ए, ऊपर की तरफ ए लगेगा तो उसमें सीडो लगाओ इधर की तरफ, और इधर की तरफ लगेगा जी का साइन थीटा, इधर की तरफ लगेगा नो 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 नो, ये लगेगा जी माइनस का ए का साइन थीटा लगेगा, बोलो भाई साहब, बोलो भाई सब स्लाइड डोंट शो द टाइम टेकन, लाइक जी अगर पर देखो, सो इंक्लाइन प्लेन देन एल एच होता है, एच होता है बाय जी, पहले तो ये जी में से आएगा, और एच को तुम्हें एल के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। बोलो रे बोलो, बोलो रे बोलो, बोलो रे बोलो, बोलो रे बोलो, मूविंग डाउन विद रिटार्डेशन ए, भाई साहब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मूविंग डाउन, एक बताओ, मूविंग डाउन ये टू मूव करना है डाउन की तरफ भाई साहब, ये ये माइनस होगा भाई साहब, रिटार्ड नीचे की तरफ डाउन कर रहे हैं ना, और ये ओके, ठीक ठीक है, और ये क्या होना चाहिए पता है, ये क्या होना चाहिए, हाइट होना चाहिए, लेकिन ये हाइट है, इस बात को समझो, इस बात को समझना पड़ेगा, इस बात को समझना पड़ेगा, तो वैसे सिंपली हमने सेट करा, बट ये क्वेश्चन और करेक्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ये ब्लॉक है, दो बॉडी एंड बी हैविंग इक्वल मसल आर प्लेस इन कांटेक्ट with each other of planetary power the gentle difficult fortunate friction for these blocks are new and new too respectively then for static there are two blocks maximum theta is दो बॉडी है ए एंड बी हैविंग इक्वल मास ऑफ प्लेस इन कांटेक्ट विद ईच अदर, भाई साहब, भाई साहब ये तुमने से मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या है, ये क्या है, मैं क्या करवा रहा हूँ तुम्हारे साथ, ये फ्रिक्शन फोर्स को कौन बैलेंस करेगा, फ्रिक्शन फोर्स को कौन बैलेंस करेगा, दोनों का, अरे तो ऐसे अलग अलग है तो दोनों को मैं ऐसे कर टू इनका मास, अब बोलो, अब तो मुंह बंद हो गए, अरे अब तो मुंह बंद हो गए, अरे भैया अब तो मुंह बंद हो गया, अब तो ना ही इसका अलग अलग है, अरे तो करो ना, अरे करो ना, मुझे तो क्वेश्चन और ये क्या है, यानी बोलते हैं, एक पहले वाले ब्लॉक के कारण उसी तरह से दूसरे वाले कारण उसको ऐड करें, कि भाई बहुत क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, टॉप लेवल क्वेश्चन को करने के लिए आपको बहुत बड़े लेवल पे ब्रेन चाहिए, मतलब इसको हमारे पास होता है कि given the subject takes n times as much time as I do, 45 days of plan it takes slide of perfectly smooth much time, n times much time the option of friction will be the एक बार ये कुछ नहीं है, ये एक फॉर्मूला लगा कर रट लो भाई साहब, इस फॉर्मूला को रट लो भैया, अरे भैया, अरे दीदी इस फॉर्मूला को रट लो, देखो क्या होता है, यू के पता है डेटा डिवाइडेड बाय 1 बाय 1 1 माइनस 1 बाय एन का कितना टाइम से ज्यादा टाइम लगेगा है कि नहीं, बॉडी को रिलीज करते हैं तो इसमें डाटा खरीदा है तो बॉडी पूछ लो फ्रॉम द बॉटम, क्या मजाक है यार, क्या मजाक हो रहा है मेरे साथ, टाइम थी क्या मजाक हो रहा है मेरे साथ, नहीं मेरे साथ क्या मजाक हो रहा है बताओ, दूसरी जा मेरे साथ, ये तो खेल हो रहा है मेरे साथ, समझ रहे हो मेरे साथ खेल हो रहा है, तुम मानो ना मानो भाई, मानो ना मानो, एक बात बता,
एक बात तो बता, ये यू से मैंने पहले कर दिया, यू टू मैंने इसका हाफ डी साइन थीटा हो गया, और ये ऐसे। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो, मैं क्या कर रहा हूँ, ये टी साइन थीटा इंटू का टी स्क्वायर भी तो आएगा भाई साहब, क्यों ऐसे मेरे साथ, क्यों मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो आप, नहीं, आप बोलो मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो भाई साहब, मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो। देखो ये इधर तरफ आएगा है कि नहीं? ये तो प्लस रहेगा, ठीक है, तो टोटल एस क्या होगा, एस वन प्लस का एस टू, ठीक, और ये एस वन प्लस का एस टू। मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो आप, मैं बोल रहा हूँ ना, आप लोग उसको ऐड कर दो, चलो मैंने ऐड कर, चलो उसको ऐड कर दिया, एस वन प्लस का एस टू ऐड कर दिया, यू टू के यूटी के बराबर हो गया है, एस आ गया यूटी के बराबर, एस आ गया यूटी के बराबर। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं था ना, तो टेन साइन थीटा क्या होता भाई, एच बाई एस होता है, यही खेल रहे हैं तुम्हारे साथ, तो तुम खेलो ना, तुम क्यों नहीं खेलते हो, तुमको किसने मना किया खेलने से, खेलो तुम भी। भाई साहब, भाई साहब, मैंने किसको मना किया खेलने से, भाई जिसको खेलना है खेलना भाई, खेल 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 खेल। नो 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 नो, keyboard is ready to drop in plan playing on the angle with the following the question varies with the act, yeah, क्या है यार, क्या है, भाई साहब मैंने देखो, मैं फ्रिक्शन के साथ खेल रहा हूँ, तो मैं एडवांस ले, मुझे गाली कोई नहीं देगा भाई साहब, मुझे कोई गाली नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। पोस्ट कर देगा एमडी के साइन बता, पोस्ट कर देगा, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई साहब, मुझे यहाँ तक कोई गाली नहीं करे, नो वन विल अब्यूज मी, नो वन विल थ्रेट मी, the dead person with body will use the digital that's no is given by so on करेगा भाई, ये हमारे इसका में नेट पोस्ट इतना लगा एम बी साइड रहा इसका व्यू पोस्ट है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं था। अब मैंने क्या करा ना, न्यू की वैल्यू को यहाँ पे खेला तुम्हारे साथ के एक्स रख दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट, नेट पोस्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो मैंने एक्स के जगह पर एक्स नॉट रख दिया और इसको जीरो के बराबर कर दिया, तो ये वैल्यू आ गया। अब ये आ गया तो लोग मुझे इसी के लिए गाली दे रहे हैं, बताओ, लोग मुझे अब्यूज कर रहे हैं, लोग मुझे अब्यूज कर रहे हैं, बताओ हम दूसरे की बातों में इंटरफेयर करेंगे, है भाई, हम हैं भाई, है ना, धरती पे हम बात करेंगे पहाड़ की, तो वो लोग हमें गाली देंगे, नहीं तुम्हें नहीं करना चाहिए था बात, भाई नहीं करना चाहिए भाई, तो वो लोग मानते थे यो इस शहर में बड़ा स्ट्रेंज सोबर फिशिंग स्कूल के पास विल प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ प्लेन ऑफ कितने सारे मेरे दो ब्लॉक है, एक का मास इतना है, एक का कनेक्टेड बाय लाइट स्ट्रिंग हासिल ऑफ फ्रिक्शनलेस कूलिंग, मैंने फिगर दिखाऊंगा तो और मजा आएगा, नहीं दिखा पाऊंगा तो सॉरी। मास एम प्लेस ऑन स्टूडेंट प्लेन एंड मास एम टू हेल्प वर्टिकली एज मैंने देखा ऐसे कुछ मैंने बनाया, नहीं बनाया ये भाई भाई साहब, पकड़ो पकड़ो, एम जी साइन थीटा माइनस का एम जी डिवाइडेड बाई टोटल मास हो जाता है भाई एम टू एम, इसको सॉल्व जो करेगा वो भाई वो। अब ये यहाँ पर बैठ के तुम पार की बात करना भाई, तुम बैठा है ग्राउंड पे बात कर रहा है पार की, ये बदतमीजी कर रहे हो, जो भाई जो पार पे सच में बैठे हैं उसकी तो इज्जत कर भाई। देखो ये बेसी ये है ना, बड़े लोग करते हैं ऐसे करके, है ना, और हम लोग बड़े लोग नहीं है तो हम शॉर्टकट से करते हैं भाई साहब। ये आएगा तुम करके चेक करना, यही आएगा, नहीं आएगा तो मैं इस दुनिया से दूसरी दुनिया में चला जाऊँ भाई साहब, तो टेंशन है, ये देखो यहाँ पर तुम दो क्वेश्चन की हेल्प करेगा, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry। क्वेश्चन है मैं इसका, मैं शॉर्टकट बनाऊंगा आने वाले समय में, पता नहीं कब मैं फाइल होगा। अब देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास कब तक है, और हमें देन टाइम प्लान वाज रॉक, इट वाज फाउंड दैट व्हेन सिस्टम इज रिलीज्ड ब्लॉक एम अटेंशन फास्ट द रिपीटेशन कोर्स, भाई इसमें हमने फ्रिक्शन लगा दिया, अब तो तुम कोई क्वेश्चन सब जानते हो, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन के साथ जो आराम से खेलो, अब मेरा दिमाग नहीं कर रहा है काम, मैं जा रहा हूँ कार को हवा में उड़ाने के लिए, भाई साहब मेरे से नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है यार, नहीं हो रहा है यार, प्लीज। तो ठीक वन टू टाइम टू जी, और मैंने कहा ठीक, अब फ्रिक्शन फोर्स में आ गया ना पिक्चर में, समझ लो इधर टेंशन था ना, तो इसको मैंने इक्वेशन बना लिया, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया ना, तो मैंने इक्वेशन बना लिया, इसको किसको रोल करना है, फ्रिक्शन में रोल कर दिया, बात खत्म।
भाई पंगा आने लाने का भाई, बात खत्म करने का भाई, बात खत्म करने का। देखो देखने से लगा रे भाई इतना सच में कभी बता भाई, इसमें कोई बात वाली बात नहीं होती। हेलो ये क्वेश्चन देखो, इसको होम पेज का, इसमें बिल्कुल सुनने का कोर्स लगाया है। अच्छा इसके बीच को क्वेश्चन मैंने इधर कोई क्वेश्चन नहीं है भाई, है ना। So the post after replied on the plan and international time after the block will separate। आई अब देखो ये क्वेश्चन तुम खेलोगे तो बताओ, तुम्हें खेलने के लिए डर तो लगेगा ना भाई। तो इसको ये ऐसे याद रखेंगे। टाइम जो होता है वो क्या हो जाता है, 2L बाई ए ऑफ, ओके, ए ऑफ ए रिलेटिव रिलेटिव रिलेटिव। इसका एक्सेलेरेशन कोई मेरे को बताए, इसका एक्सेलेरेशन कितना होगा, म्यू इनटू जी पे बराबर हो जाएगा। इतना तो भाई पता होगा सबको। इतना भी पता नहीं है। बाय 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 बाय। भाई देख भाई, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात को सुन लो भाई, मेरी बात को सुन लो भाई। मैंने भाई साहब, मैंने एक बात मेरे को बताएगा कोई, एक बात मेरे को कोई बताएगा मैं क्या कहना चाहूँ भाई साहब। मुझे पता है मेरी बात नहीं पहुंच रही है, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भाई मैं क्या बोलता हूँ, मैं मुंह से बोलूंगा तो मुंह छोटी बातें, इसीलिए मैं छोटी मुंह बड़ी बातें ही रहने। तो भाई साहब देखो, एक्स 30/2 + 1 3, ये तुम्हारे पास टेन हो गया। ये हमारे टेन। एस पे कितना फोर्स लगेगा, ए पर, ए पर कितना फोर्स लगेगा, तुम ये बात कहोगे तो इतना लगेगा 10 न्यूटन का। ये भी कहने की बात है कि नहीं, ये भी कहने की बात है, ये भी कहने की बात है। अब तुम इससे फोर्स आ गया, अब इससे तुम लगाओगे, इस पर कितना लगे, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा है कि नहीं भाई। इस पर कितना फोर्स, म्यू का एम का ए टू का जी डिवाइडेड बाई इसी का मास यार भाई। चोरी छुपे कुछ मत करना भाई, चोरी छुपे कुछ मत करना, समझ रहे हो मेरी बात को। अब देखो इस वाले केस में क्या होता है, ये वाली बात सबको बोलेगा, सबको बोलेगा मेरे को ऐसे होता है, मेरे को ऐसे होता है, मेरे को ऐसा लगता है, ऐसा पर मेरे को ऐसा लगता है कि ये मैंने गलत करा है। मेरे को ऐसा लगता है कि इस पर प्रिडिक्शन पीछे पर मैंने पिछला आई एग्री, बट इधर की तरफ पीछे और आगे की तरफ प्रिडिक्शन होता है प्लस का। बट आई एग्री, मैं इसको सोचूंगा, मुझे सोचने की समय है तो जाओ, अभी मेरे पास उतना दिमाग नहीं है भाई, है नहीं है। अभी एक बताओ, मैंने हमेशा बोला है, मैंने हमेशा बोला है, वो क्या बोला है, ये 2 मीटर दे रखा है, तो जो टाइम होता है वो क्या होता है, 2S/A हो जाता है। ये मैंने हमेशा बोला है। तो जो मैं बोलता हूँ ना, टाइम टाइम 2H/A, ये लोग मुझे लोग गाली देते हैं, लेकिन लोग मुझे गाली देते हैं, लेकिन एच भाई ये एस ही होता है, और एस एल ही होता है, और जी जी ही होता है। उस प्लेन के पैरेलल लेना, तुम्हें टेंशन नहीं होगा भाई। भाई टेंशन नहीं होगा भाई, भाई टेंशन नहीं होगा भाई, इसका रिलेटिव लिया, यही मैं खेलना चाह रहा था। तो मैंने खेल लिया है, लेकिन खेलने के बाद मैं भूल गया हूँ गेम में क्या था, हु वाज द प्लेयर ऑफ दिस यो। भाई साहब आंखों में आंसू आ गए। Yo, me lo conté el derecho, ahora no te puedo hacer que te un derecho porque el cuerpo between NBA while that between me and Cody भाई साहब, अब तुम खेलना, अब तुम में हिम्मत है खेल पाएगा भाई, तो ये रिपोर्ट इतना अप्लाइड ऑन द ब्लॉक बी। the friction force between A and B is जितना इसको क्वेश्चन मतलब हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी। ऐसा है। समझ लो मेरे बात, तुम किस लेवल की बात कर रहे हो, तुम नहीं समझ, नहीं समझोगे। ये फॉर्मूला रट लो भाई, तुम्हारा काम आ जाएगा। मैं क्या करूँ, लिमिटिंग फोर्स जो होता है जो साथ चलेगा वो ये होता है ना, बहुत मेहनत से फॉर्मूला ट्रैक करा है मैंने, म्यू एस इक्वल्स टू एम ए प्लस का एम एल बी। देखो म्यू एम जी होता है ना भाई साहब, देखो म्यू एम जी होता है ना, वही वाली बात है। अब तुमको ये एस किसका ले रहे हैं भाई, ये किसका ले रहे हैं, 0.5 स्टोर का ले रहे हैं, कितना लिमिटिंग चाहिए। अगर मैं इससे कम फोर्स लगाऊंगा तो साथ चलेगा, और साथ चलेगा ना तो फोर्स हमारे पास F/m+n कर देना। टेंशन मत लेना, डरना मत, सिर्फ डरना मत, समझ लो मेरी बात, मैं क्या करूँगा, डरना मत, टेंशन मत लेना और डरना मत, ठीक है। है 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 there's no motion in the system। है सिस्टम रिलेटिव मोशन की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। So one of the motion applied on the ground का horizontal friction between A and B के बीच कोई फ्रिक्शन होगा ही नहीं, मोशन होगा ही नहीं। No like force on block A, so friction between A and B 0 by top level force. I this is it will help you boost your rank. Thank you.